नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली को युग का शिशु कहने के साथ साथ ही आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि मैकियावेली पुनर्जागरण के शिशु हैं और पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का अर्थ भी यही है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ ही मध्य युग का अंत हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से जो मध्य युग की 3 विशेषताएं थी, सामंतवाद, पोपतंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य, मैकियावेली के विचार इन तीनों ही विशेषताओं से एकदम भिन्न थे। अब हम आधुनिक युग की उन विशेषताओं पर बात करेंगे जिनकी हमें सर्वप्रथम झलक मैकियावेली की विचारधारा में ही देखने को मिलती है, जिसके आधार पर उसे आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है, परंतु कैटलीन के अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। अरस्तु की अपेक्षा कैटलीन यदि मैकियावेली को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक मानता है तो इसलिए कि अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया है और मैकियावेली ने व्यवहारिक पक्ष को भी। मैकियावेली तो राज्य के लिए काल्पनिक व आध्यात्मिक साध्यों में विश्वास ही नहीं रखता था, वह तो व्यवहारिक राजनीति में उपयोगी साधनों का समर्थक था। वह राजनीतिक दार्शनिक नहीं अपितु राजनीतिक यथार्थवादी था। आधुनिक युग राष्ट्रीय राज्यों का युग है और मैकियावेली भी इन्हीं राष्ट्रीय राज्य का समर्थन करता था। राष्ट्रीयता के प्रति उसकी आस्था का एक मुख्य कारण यह भी था कि इंग्लैंड, फ्रांस आदि राज्यों की तरह ही वह छोटे छोटे राज्यों में बटे इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठित करना चाहता था। मैकियावेली का स्वप्न था कि इटली का राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकरण हो और वह एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र का आकार ग्रहण करे। उसने इस हेतु प्रादेशिकता के आधार पर इटली के एकीकरण का समर्थन भी किया और इस तरह इटली के एकीकरण का समर्थन करके उसने आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण राज्यों को प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति भी है और अरस्तु के बाद मैकियावेली वह पहला राजनीतिक विचारक था जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया। मैकियावेली ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता है। राज्य को उन्होंने इस तरह से एक साध्य बना दिया। मैकियावेली का मानना था कि राज्य ऐसी सर्वोपरि सत्ता है और समाज की अन्य सभी छोटी बड़ी संस्थाएं राज्य की अधीनता में रहकर ही अपना कार्य सुरक्षित ढंग से कर सकती हैं और राज्य के हित में ही अपना हित समन्वित करके वे आगे बढ़ सकती हैं। राज्यों की वर्तमान स्थिति भी यही है। संप्रभुता का विचार आधुनिक युग की महत्वपूर्ण अवधारणा है। यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी बोंदा, ग्रोशियस, हॉब्स या ऑस्टिन की तरह राज्य के संप्रभुता पर विचार व्यक्त नहीं किया और न ही उसकी कोई परिभाषा दी, पर राज्य को उन्होंने सर्वोपरि संस्था माना जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहते हैं। भले ही मैकियावेली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग न किया हो, पर उन्होंने व्यवहार में राज्य की संप्रभुता को पूर्ण अर्थ प्रदान किए हैं। इस प्रकार मैकियावेली सिद्धांत में न सही लेकिन व्यवहार में अवश्य ही राज्य की संप्रभुता के पोषक थे। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का सबसे प्रमुख कारण उनके द्वारा राजनीति का धर्म और नैतिकता से किया गया पृथक्करण ही है। मध्य युग के समस्त राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा। मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार उचित और अनुचित सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। इस प्रकार मैकियावेली धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति के प्रणेता है। आधुनिक युग शक्ति राजनीति का युग है और राजनीति में शक्ति का प्रयोग इतना अधिक है कि आज राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष भी कहा जाता है। इस शक्तिशाली राजनीति को वस्तुतः मैकियावेली ने ही प्रारंभ किया और संभवतः वह पहला विचारक था जिसने स्पष्ट शब्दों में बल प्रयोग को राज्य का आधार बनाया। मैकियावेली ने अपने दर्शन में एक केंद्रीय राज्य सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की बात की। आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा है। मैकियावेली ने इस विचारधारा के अनुसार ही शासन को यह परामर्श दिया कि वह प्रजाजन के धन का किसी भी दिशा में अपहरण नहीं किए तथा व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न करे। उसने इस प्रवृत्ति के अनुरूप ही शासक को यह परामर्श दिया कि उसे स्वयं
व्यापार वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और मैकियावली इस दृष्टि से भी व्यक्तिवाद का संदेशवाहक माना जा सकता है कि उसने मानवीय व्यक्तित्व को रोमन चर्च के प्रभाव से मुक्त कर उसे पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टा भी की है। आधुनिक युग में भौतिकवाद और उपयोगितावाद का भी एक विशिष्ट स्थान है और मैकियावली इस संबंध में अग्रणी है। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि मानव को अलौकिक सुख की कामना ही करनी चाहिए और उसके लिए ही सारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। मैकियावली द्वारा दिए गए इस सुखवादी संदेश के कारण ही उसे उपयोगितावाद का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। मैकियावली को संघ राज्य के विचार का प्रथम उद्घोषक माना जाता है। उसने इटली के लिए एक ऐसे कॉमनवेल्थ का सपना देखा जिसका आधार संघात्मक व्यवस्था होगी। आधुनिक युग में बड़े राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसका सपना मैकियावली ने 15वीं शताब्दी में ही देख लिया था। इन सब के अतिरिक्त मैकियावली पद्धति की दृष्टि से भी आधुनिक युग के जनक हैं। आधुनिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख लक्षण हैं पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण और ऐतिहासिक आधार। मैकियावली ने अपनी अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अति धार्मिकतावादी दृष्टिकोण का बहिष्कार किया था और बहुत कुछ सीमा तक उसकी अध्ययन पद्धति में आधुनिक युग की अध्ययन पद्धति के उपयुक्त सभी लक्षण विद्यमान हैं। उन्होंने अपनी सूक्ष्म और स्पष्ट दृष्टि के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यवेक्षण किया, ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न परिणाम भी निकाले। इस प्रकार मैकियावली के द्वारा प्रस्तुत विचार और राज्य की रूपरेखा आधुनिक राज्यों की रूपरेखाओं से बहुत मिलती है। उसने इटली राज्य के संबंध में भी जो चित्र प्रस्तुत किया वह बहुत कुछ आधुनिक राज्यों के समान ही है। आधुनिक राज्य प्रभुसत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र, अस्तित्ववान और राष्ट्रीय राज्य हैं। मैकियावली ने यह स्पष्ट कहा था कि संवर्धन राज्य तथा प्रभुत्व विस्तार राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है और राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखकर ही उन्नति कर सकता है। यद्यपि कहीं कहीं मैकियावली की विचारधारा में मध्य युग के विचारों का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, किंतु उसके राजनीतिक दर्शन में आधुनिक युग की ही प्रवृत्तियाँ प्रबल हैं और उसे बहुत कुछ सीमा तक सत्य रूप में आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है।